किसी गांव में एक चोर रहता था और वो चोरी बहुत करता था। वो काफी बूढ़ा हो गया था। उसके 4 बेटे थे। वो चोर भी अपने बेटों को चोरी सिखा दिया और बोला कि बेटा, अगर कहीं सत्संग हो तो सत्संग की आवाज तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचना चाहिए। और वो चोर जो था तो चोर मर गया। उसके 4 बेटे थे। वो अब चोर मर गया तो चोर के जो 4 बेटे थे वो चारों बेटे चोरी करने लगे। एक दिन उन चारों की चोरी लगी। एक सेठ के यहाँ गए रात में चोरी करने के लिए। जब वहां रास्ते से गुजर रहे थे तो गांव से होकर के उनको गुजरना पड़ा। जब वो गांव से होकर के जा रहे थे तो रास्ते में गांव के लोग खूंटा गाड़ देते हैं, उसमें भैंस बांध देते हैं, बैल बांध देते हैं, गाय बांध देते हैं। तो 4 लोग थे, चारों भाई। वहां रास्ते में एक गुरु जी का सत्संग हो रहा था। तो उन्होंने चारों ने बोला कि हमारे पिताजी बोल गए थे कि यदि बेटा कहीं पर सत्संग हो तो सत्संग की आवाज तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचना चाहिए, मत ना पहुंचे। तो चारों ने डिसीजन लिया कि ये गुरु जी की वाणी हमारे कानों तक नहीं पहुंचना चाहिए। और चारों लोग वहां से निकल पड़े। जा रहे हैं किसी गांव में एक सेठ के यहाँ चोरी करने। तो वो 3 लोग निकल गए और जो एक छोटा भाई था तो रास्ते में भैंस बांधी थी तो उनको नाक करके जाना पड़ता था। तो तीनों भाई निकल गए और एक छोटा भाई रह गया। वहां से प्लान उन्होंने किया कि यहाँ से हम जब निकलेंगे तो अपने कान में उंगली लगा लेंगे, यहाँ गुरु जी की वाणी नहीं सुनेंगे, क्योंकि हमारे पिताजी ने ये बता गए हैं कि बेटा कहीं सत्संग अगर हो तो सत्संग की आवाज तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचना चाहिए। तो 3 चोर निकल गए, 3 भाई। एक भाई बचा। तो वहां से उन जो भैंस बंधी थी तो उनको नाक करके जाना था। तो छोटा भाई थोड़ा कमजोर था, वो थोड़ा छोटा भी था। तो वो जब निकलने लगा तो वो जो भैंस थी, थोड़ा भैंस का बच्चा था, तो उससे निकलने लगा। उसके ऊपर से पैर रख करके कूद के निकलने लगा। तो भैंस का बच्चा सोचने लगा कि लगता है मुझे कोई मारने आ रहा है। तो वो भैंस का जो पड़वा था वो खड़ा हो गया। जब वो पड़वा खड़ा हो गया तो जो उन तीनों का भाई था, एक और 4 भाई थे, तो वो छोटा वाला जो था तो वो उसी भैंस के ऊपर बैठ गया, क्योंकि उसका एक पैर उधर था और एक पैर इधर। वो डर गया कि लगता है मुझे कोई मारने आ रहा है, इसी वजह से वो भैंस का बछड़ा खड़ा हो गया। तो वो उसके ऊपर बैठ गया, वो जो चोर था छोटा वाला भाई। और वो उसके जब ऊपर बैठ गया तो वो धीरे से गिर गया छोटा भाई। जब वो गिर गया तो उसके कान से उंगली हट गई। फिर जब उसके कान से उंगली हट गई वो जल्दी जल्दी खड़ा हुआ और खड़ा होकर के उंगली फिर लगा लिया अपने कान में, लेकिन थोड़ी सी वाणी उसके कानों में पहुंच गई थी। तो 3 भाई आगे निकल गए। उन्होंने पूछा कि अपने छोटे भाई से कि वहां पर क्या तुमने सुना? तो वो जो छोटा वाला भाई था उसने बताया कि वहां सत्संग में हमने सुना कि गुरुजी बोल रहे थे महात्मा कि जो भगवान होते हैं भगवान की परछाई नहीं होती है और उनके पैरों के निशान नहीं होते हैं। फिर वो चोरी करने गए और चोरी करके वापस आ गए एक सेठ के यहाँ से। फिर जब सुबह हुई तो
तो सुबह सेठ ने पुलिस के यहाँ कंप्लेंट लिखाई कि मेरे यहाँ पर चोरी हुई है। जब पुलिस आई तो पुलिस ढूंढाई किया, लेकिन चोर का कहीं अता पता नहीं चला। जब चोर का पता नहीं चला तो पुलिस कर्मियों के ऊपर काफी दबाव पड़ा कि 7 दिन के अंदर मुझे चोरों का पता चाहिए। वो चोर नहीं मिले, पुलिस असफल हो गए। तभी उन्होंने सीआईडी पुलिस को बुलाया और उनसे जांच करवाई कि चोरों का पता लगाया जाए। तो एक सीआईडी काले वस्त्र पहन करके, ऊपर से नीचे तक बुर्खा पहन करके और मुंह पूरा ढक करके उन चोरों के यहाँ गया और रात में गया। उनसे बोला कि मैं देवी हूँ, काली जी हूँ, तुम्हारे पिता मेरी पूजा करते थे और मैं देवी हूँ, मुझे पूजा चाहिए। तो वो चारों भाई डर गए और डर करके बोलने लगे कि देवी हम पर कृपा करो, कहो हम तुम्हारी क्या सेवा कर सकते हैं। तो वो देवी बोली कि मेरी सेवा यही है कि अगरबत्ती लाओ और पान लाओ, कपड़ा लाओ, मेरी पूजा करो। मैं कल यहाँ पर आऊंगी आपके पास और अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो वो जो छोटा वाला भाई था वो सोचने लगा कि मैं जब सत्संग मेरे कान में आवाज गई थी तो वो महात्मा बोल रहे थे कि देवी की कोई परछाई नहीं होती है और उसके पैरों के निशान भी नहीं होते हैं। तो वो छोटा वाला भाई जब उसके पैरों के निशान देखता है कि ये पैरों के निशान तो न हैं, लेकिन ये गुरुजी बोल रहे थे पैरों के निशान नहीं होते हैं देवी के, लेकिन ये तो जूतों के भी निशान हैं। तो वो चारों भाई जान गए कि ये देवी नहीं है, ये सीआईडी है। और वहां से चारों भाई रातों रात विदेश निकल जाते हैं, सारा सामान ट्रक में लाद करके गांव छोड़ करके विदेश में चले जाते हैं। जब गांव वालों से थोड़ा कांटेक्ट था तो उन्होंने बताया कि आप यहाँ से ठीक निकल गए हो, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद यहाँ पर पेशी पुलिस बहुत ज्यादा थी और यहाँ अगर तुम होते तो तुम्हें जेल में बंद कर दिया जाता और मारा भी जाता। तो उन चारों भाइयों ने निश्चय किया कि जब सत्संग की वाणी एक गुरु जी की 2 वाणी हमारी जिंदगी बदल सकती है। कि गुरु जी ने बोला था कि देवी के छाही नहीं होती है और पैरों के निशान नहीं होते हैं, और उसके न छाही थी न पैरों के निशान थे। यदि अगर हमारे कानों में गुरु जी की वाणी नहीं जाती तो हम चारों भाई फंस जाते और हम लोगों को जेल हो जाती। तो वो चारों भाई ने निश्चय किया कि अब हम प्रवचन गुरु जी का डेली सुनेंगे, क्योंकि प्रवचन ने ही हमें दूसरी जिंदगी दी है और इसी के कारण हम आज बच गए हैं, नहीं तो हम मारे जाते चारों भाई। अब वो चारों भाई चोरी छोड़ दिया और गुरु जी का सत्संग सुनने लगे और भगवान की पूजा करने लगे। अब पहले से भी ज्यादा महान हो गए थे और पूजा करने लगे और पैसे वाले भी हो गए थे।